कारोबारी फैमिली से आपका ताल्लुक़ ना होते हुए भी आप इतने कामयाब बिजनेसमैन हैं, क्या पीछे राज क्या है? एक्चुअली जब आदमी एजुकेशन के फाइनल मरहले में होता है तो इंसान खुद प्लान करता है अपने आप को कि उसने किस स्कोप ऑफ वर्क में रहते हुए काम करना है, मतलब वो बेलगाम घोड़ा है या लगाम वाला घोड़ा है। तो बिज़नेस जो है ये बेलगाम घोड़ों का काम होता है। तो मैंने भी यही प्लान किया कि जैसे कि मैं सेटल पैदाइशी जो हूँ सऊदीया से हूँ और सेटल दुबई में था, तो वहाँ पे अल्लाह ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम एक बहुत अच्छे तरीके से बिज़नेस को दुबई से लेके टर्की और टर्की से लेके अब पाकिस्तान में आके सेटल कर चुके हैं। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में आके बिज़नेस करने का सोचते हैं तो सबसे ज़हन में क्या एक सोच क्या होती है? क्या पाकिस्तान जाएंगे, बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, क्या मुश्किलात आपको फेस करनी देखें, जिस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तान का सोचता है ना, उस वक्त तो उसको लेविश चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, यहाँ की सहूलियात नज़र आ रही होती हैं, और कोई भी बिजनेसमैन उस जगह पे बड़ा खुश होता है जहाँ पे काम आसानी से हो जाए, चाहे किसी भी तरीके से आसानी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान आता है तो एक मैसिव पेन का उसको से गुजरना पड़ता है, और उसको ये नज़र आ जाता है कि जी जब वो आता है तो उसका एक एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है कि वो इस कंट्री में आके काम करेगा, इधर के लोगों के लिए काम करेगा, अपने घर वालों के लिए काम करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम, लोग यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे हैं कि उसको थोड़े अरसे के बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट चीज़ें होती हैं वो तो ख़त्म हो जाती हैं, एक्सपीरियंस रह जाता है उसमें सर्वाइव करना। और ख़ास तौर पे सिंध जैसी जगह पे स्टार्टअप में प्रॉपर्टी में काम करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, क्या मुश्किलात क्या फेस करना पड़ी, थोड़ी सी हमारे नाज़रीन से शेयर सर कीजिए। मुश्किलात तो लैंड ओनर से लेके और क्या कहते हैं लैंड की पोजीशन से लेके, कब्ज़ा माफिया से लेके, और लोगों की मिसकमेंटमेंट से लेके, और ज़्यादातर लोग जो प्लान में बैठे होते हैं इसी से होते हैं कि कोई नया बंदा बाहर से आए तो उसको जो है वो किसी तरीके से भी ऐसा कवर कर लिया जाए, ऐसा पकड़ लिया जाए कि बस इसके बाद जो कुछ है वो निकाल लिया जाए। जहाँ ज़ेब साहब, ये तो खासा है पाकिस्तानियों का कि मिसकमिटमेंट में तो मास्टर होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के किस किस शहर में आप कारोबार कर चुके हैं, ज़रा आप मुझे अपनी कंपनी प्रोफाइल थोड़ी सी। देखिए, मैंने कराची से बिज़नेस स्टार्ट किया था 2018 में, और 2018 में मैं कराची में बेसिकली मार्केटिंग कंपनी के थ्रू आया था। स्टार्ट हमने जो है मार्केटिंग कंपनी से लिया था, और उसमें जो चंद प्रोजेक्ट किए उसमें एक आध प्रोजेक्ट ऐसे हैं इसके नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, उसकी वजह से मैसिव हमें लॉस हुआ और मैसिव क्राइसिस में आए। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि बिज़नेस करना था, बिज़नेस में ये पार्ट ऑफ बिज़नेस होता है क्राइसिस या लॉस। तो उसके बाद फिर हमने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए कराची में, 2 मैंने सोसाइटी के प्रोजेक्ट किए, और उसके बाद फिर मैं टर्की मूव हो गया 2019 में कोविड में, फिर टर्की में प्रोजेक्ट्स किए, फिर वापस आके अभी इस्लामाबाद बेस करके, और इस्लामाबाद में हम 3-4 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अच्छा जहाँ से सब मैं आपसे बड़ा अहम क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा कि कोई भी जब रियल्टर काम कर रहा होता है, कोई कारोबारी शख्स जो काम कर रहा होता है, तो उसका ज़हन होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट वो खुद गेन करे, और फिर वो आपस में ही फाइलें या वो चीज़ें घूमती रहती हैं। एंड यूज़र जो है ना वो सिर्फ कुर्बानी का या बलि का बकरा समझा जाता है। तो आपका एंड यूज़र को आप कहाँ देखते हैं? अच्छा, एक्चुअली जो मेरा जो यूनिक सिटी थी मेरे बिज़नेस के अंदर, वो प्लान ये था कि जो नॉर्मल मेथड होता है कि आप पहले लैंड लेते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग कंपनी रखते हैं, फिर उसको डीलर्स में देते हैं, फिर उसको आप क्या कहते हैं एजेंट्स के पास आ जाता है, फिर उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बनाते हैं, फिर उसको हम जो पैकेज कहते हैं कि जी लोगों को देते हैं। उन सब के बाद लास्ट में आता है हमारा एंड यूज़र, और जब वो एंड यूज़र वो जो चीज़ खरीदता है वो 10 रुपये की चीज़ वैसे ही 20 रुपये में खरीद रहा होता है, और 90% प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते। तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते तो एंड यूज़र, चूँकि ये एक बड़ा सेंटिमेंट कनेक्टेड थिंग है, जो प्रॉपर्टी लोग अपने लिए बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो हर आदमी जो है वो अपने कुल कायनात को लगा के जो है ना अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए बना रहा होता है। तो मैंने जो इसमें प्लान किया था वो यही किया था कि हम विदाउट मार्केटिंग एजेंसी, हम अपनी PR के ऊपर, मतलब अपनी एक मार्केटिंग लेवल के ऊपर, अपने रेफरेंसेस के ऊपर हम प्रोजेक्ट बेचेंगे, और उसकी जो प्राइस होगी उसमें जो अभी आपने जिक्र किया कि कॉस्ट ऑफ लैंड या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, उसके साथ साथ जो प्रॉफिट है तो दोनों पार्टी को जो है उसका फेवर रहेगा। जहाँ साहब, जब आप कारोबार का आगाज़ कर रहे हैं, रियल एस्टेट की मार्केट बिल्कुल डाउन है, तनज़ली का शिकार है, तो कोई मायूसी है या आप एक मोटिवेट होके आगे बढ़ें और आप डिलीवर करेंगे? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, जब रियल एस्टेट की मार्केट डाउन होती है तो उस वक्त बिल्डर्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का, रियल एस्टेट मार्केटिंग का काम होता है, उसी वक्त वो ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं कि लोग आसानी से अपनी उन ज़मीन की उन कीमतों पे बेच रहे होते हैं जो उसकी एक्चुअल कीमत होती है। जब मार्केट हाई होती है तो रेट वैसे ही बढ़ जाते हैं, प्रॉपर्टी के वैसे ही रेट इतने बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बिल्डर जो जेन्युइन डिलीवर करना चाहे वो प्रोजेक्ट्स कर सकता है। अच्छा, मोती बाज़ार का क्या आइडिया है, थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैं खुद सुन के बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि हम तो राजा बाज़ार का नाम सुनते हैं, मोती बाज़ार जाएंगे तो एक दिन ज़ाया करने के मुतरादिफ है। एक्चुअली मोती बाज़ार, जिस तरह हम पाकिस्तान में जाते हैं,
मतलब कराची में जब हम जाते हैं तो कराची के कुछ सदर मार्केट है या तारिक रोड बाज़ार है, ये एक ऐसे लोगों को ज़बान ही पता है। पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब कराची आते हैं तो उनका एक ही बात होता है, वो छूटते ही बोलते हैं जी चल चलें जी शॉपिंग के लिए सदर चल चलें, तारिक रोड चल चलें। इसी तरह जब मैं इस्लामाबाद की तरफ आया, जब मैं लाहौर की तरफ आया, पंजाब साइड पे ये राजा बाज़ार, मोती बाज़ार, ये ऐसे नाम है जो बड़े आई कैची नेम है। अच्छा, फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें कि हमारे एक दोस्त हैं हारून साहब, उन्होंने आइडिया प्लान किया कि सफारी में मेन हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर कोई ऐसा मॉल ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे हमारी वो सारी चीज़ें जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं जो ट्रैफिक में फंस के सदर जाती हैं और सदर जाने के बाद वो शॉपिंग करती हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, तो क्यों ना ऐसा एक चीज़ को प्लान किया जाए जो कि हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर हो। और यहाँ पे हमने जो है इस नाम को मुंतखब किया और हमारे बाद बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने न्यू राजा बाज़ार भी लेके आए। और वैसे भी इस वक्त भी जो यूनिक आइडिया है ना वो हमेशा जो है वो आपका कामयाब होता है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, कोई भी शॉपिंग मॉल बनता है, बड़े बड़े ब्रांड्स को मदऊ किया जाता है, तो आप भी ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं या वो आप टिपिकल वो जो स्टॉल्स लगा रहे हैं जैसे मोती बाज़ार में लगे होते हैं, मेहंदी का स्टॉल है, कपड़े का स्टॉल है, चूड़ियों के स्टॉल्स हैं, या मुख्तलिफ जो ख़वातीन की ज़रूरी अशिया के स्टॉल्स हैं, कोई ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट जो ये था, कॉन्सेप्ट ये है कि लेडीज़ बाज़ार का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली नाम उसका मोती बाज़ार रखा गया। और इस कॉन्सेप्ट को मैं इस तरह से देखता हूँ कि जिस तरह से ब्रांड तो अब गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कोने पे हर जगह हर बड़े मॉल्स में पड़े हुए हैं ना, लेकिन लोग अभी भी जब आपके और हमारे घर वाले शादी ब्याह के लिए तैयारियां करते हैं तो ब्रांड्स में नहीं जाते, वो जाते हैं टिपिकल उन स्टोर्स में जहाँ से उनके लहंगे, तो वो हम भी इसी चीज़ को फोकस करते हुए बेसिकली इन सब चीज़ को टारगेट बना रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑफकोर्स ब्रांड होंगे, जैसे राबिया पीरज़ादा हो गया, आपके स्प्लैश वाले हो गए, या आपके शू मार्ट वाले हो गए, बाटा वाले हो गए, हम उन सबको एक जगह जमा कर रहे हैं। जी अच्छा, आप सारों को एक जगह जमा कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप एक आम फैमिली को कैसे टारगेट करेंगे कि वो फैमिली यहाँ पर आए, बजाय वो जो उनके तो माइंड में ये है कि शायद राजा बाज़ार जाएंगे चीज़ें सस्ती मिलेंगी, तो वो आपकी प्राइस रेंज आप समझते हैं कि आप उसको वो यहाँ पे वो सेटल कर पाएंगे कि यहाँ पे भी वही रेट मिलेगा जो सदर या राजा बाज़ार में मिलता है? सर, हमारी विनिंग ही इस बात पे होगी जब उनको सेम रेट मिले और सेम चीज़ मिले, सेम क्वालिटी मिले जो वो चाहते हैं कि सदर में उनको मिले। अच्छा, पाकिस्तानी मार्केट को आप कहाँ देखते हैं? बिजनेस के लिए कितनी ये फ्रूटफुल है, कितनी यहाँ सूदमंद साबित हो सकती है? सर देखिए, पाकिस्तानी मार्केट तो इस वक्त बिज़नेस के लिए बहुत तबाह हुई है, मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, लेकिन हम लोग जो पाकिस्तानी कौम है ना, वो दो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, एक खाने पीने पे और दूसरा पहनने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो जब मुहर्रम आते हैं तो मुहर्रम की तैयारी शुरू हो जाती है, जब शादी आती है तो शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, बल्कि मैं तो उन लोगों को भी जानता हूँ जिनकी डेथ होती है तो जाते हैं ब्लैक कलर का कपड़ा खरीदने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो बिज़नेस है जो कभी भी ख़त्म ना होने वाले, तो मैं इसको बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ। और जैसे कि हालात हैं, लोग दूर जाते हैं, पेट्रोल का मसला है, आने आने का मसला है, तो एक मैसिव कम्युनिटी के अंदर बहरिया टाउन में जहाँ DHA भी आपके साथ है और इर्द गिर्द की पिंडी के लोग हैं, तो मैं समझता हूँ इट विल बी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम और ख़ासकर पिंडी इस्लामाबाद की अवाम को क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या जो लोग घरों में इन्वेस्ट करते हैं, कोशिश ये करें कि एक तो ऑथेंटिक लोगों के साथ काम करें, और वो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर कोशिश करें कोई रेडीमेड प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं, जहाँ पे आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा देना हो, लेकिन बट यू नो दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस इन शॉर्ट टाइम। अदरवाइज सो मेनी पीपल आर देयर वेस्टिंग देयर टाइम सिटिंग 10 years एंड नॉट डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट्स। अच्छा, ये आपने थोड़ा सा प्रोजेक्ट का बताया, ये मोती बाज़ार, आपने कब इसका इनिशिएटिव लिया, मौजूदा इसका स्टेटस क्या? फुटेज भी हम देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत आपने, मेरा ख्याल है ये तो काफ़ी बन भी चुका है। बेसिकली ये मोती बाज़ार जो है ये पुराना एक मॉल था, सफारी मॉल। इसको हमारे जो हारून साहब हैं उन्होंने जो है लिया था, और लेने के बाद इसको फुल मॉडिफाई कराया उन्होंने नए तर्ज मॉल के उस पर, और फिर हमने उनसे ये चीज़ को बाय करके और मार्केट में हम इसको इस वक्त सेल कर रहे हैं। और ये बिल्कुल रेडी टू मूव इन है। हमारी कोशिश थी 1 जनवरी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों की वजह से डिले हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि विद इन नेक्स्ट 30 days इट विल बी लाइव। अच्छा, आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं? इसके साथ मैंने फेज़ 8 में अलहयात टावर के नाम से ले रहा हूँ। बेसिकली अलहयात मेरा ब्रांड नेम है, तो अलहयात टावर के नाम से फेज़ 8 में चकदरा में सवात वालों के लिए हमने H² टावर के नाम से किया है, हयात 2 टावर के नाम से। उसके अलावा चकवाल के अंदर अलहयात टावर के नाम से प्रोजेक्ट आ रहा है। कराची में मेरा एक प्रोजेक्ट था अलहयात होम्स का, जो सोसाइटी थी, लेकिन वो 2019 में कोविड की नज़र हो गई, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, रुक गया, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो हम रीस्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट 45 days के अंदर इंशाल्लाह।